Good evening, viewers. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. So, आज ताज़ा टॉक्स के स्टूडियो पे वो शख्सियत हैं जिन पे शिव शक्ति का बहुत बड़ा एक वास है, कह सकते हैं कि आशीर्वाद है, क्योंकि नाम ही शिव शक्ति के नाम से उनका ब्रांड है। शी इज ऑन एस्ट्रो स्टेज ऑल्सो। बहुत बड़ी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं और बहुत कुछ है, और हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। सो गुड इवनिंग ईशा मैम। ईशा जी प्लीज, आपका वेलकम है ताज़ा टॉक्स के स्टूडियो में। सो प्लीज आ जाइए, विजिबल हो जाइए। हाय नमस्कार आंचल मैम। जी। थैंक यू। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो हमेशा बढ़िया ही रहती हूँ, बाय द ग्रेस जी ऑफ गॉड। जी। सो ईशा जी, सबसे पहले मैंने जितना इंट्रोडक्शन मैं दे सकती थी मैंने दिया। अब आपकी ज़बानी हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि आपका इंट्रोडक्शन एक छोटा सा हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मैं ईशा कपूर हूँ और मैं एक टैरो हीलर, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ। और हमारा एक चैनल है शिवरा शक्ति डिवाइन, जिसके थ्रू हम हेल्प करते हैं लोगों को स्पिरिचुअल रेमेडीज के थ्रू, हीलिंग टेक्निक्स के लिए, और बाकी उनकी हेल्प करते हैं, उनकी कार्मिक ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, जिससे उनकी हेल्प हो पाए आगे अपनी लाइफ को, जर्नी को आसानी से जीने के लिए। परफेक्ट। सो ईशा जी, कैसी रही आपकी जर्नी जब आपने टैरो और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी डिस्कवर किया? क्या रहा उसमें जर्नी अम, में, और क्यों किया आपने ये? इसी को क्यों चुना आपने? जैसे कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ मेरे लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी थी। जी। एंड ये स्पिरिचुअल पावर्स जो होती है वो हर एक को नहीं मिलती। जी। आपको बहुत सारे लाइफ के टेस्ट पार करने पड़ते हैं, तब जाके जब आप उस सारे लेवल्स को, टेस्ट को पास कर जाते हो, देन आपको यूनिवर्स कुछ नेचुरल, कुछ स्पेशल पावर से आपको गिफ्ट करती है, जिससे कि आप दूसरों का भी भला कर पाओ, सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए नहीं, दूसरों का भी भला कर पाओ। इसीलिए मैंने जो सारे जो लेवल टेस्ट पार किए अपने लाइफ के, वो उसके अकॉर्डिंग फिर जो मुझे पता चला कि ये जो स्पिरिचुअल पावर्स मेरे को मिली हैं, सिर्फ मुझे अपने हील नहीं करना है, मुझे औरों तक भी इस हीलिंग को पहुंचाना है, उनकी हेल्प करनी है लाइफ की जर्नी में। और इसीलिए फिर मैंने शिव शक्ति की एक हेल्प लेके मैंने शिवा शक्ति डिवाइन चैनल को इंट्रोड्यूस किया। जी। एंड उसके थ्रू मैं इसी प्लेटफॉर्म में आई फिर, और मैंने इसी जर्नी को चुना। परफेक्ट। तो ईशा जी, जैसे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को लेके, तो आप कैसे काम करती हैं उसके ऊपर? जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो है वो दोनों ही अलग अलग टूल है। न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर पैटर्न्स पर डिपेंड करता है, नंबर पैटर्न्स, लाइफ का पैटर्न्स और आपका बिहेवियर, आपका पर्सनल ट्रेट, हम्म। वो सब कुछ डिफाइन करता है। हम्म। एंड जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से जो प्लानिटरी इफेक्ट्स रहे आप एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, उसके अकॉर्डिंग वो हमें आपका एक लाइफ का ओवरव्यू बताते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो हम उनका दोनों तरीके से चीज़ें एनालाइज करते हैं, इवन कि हम तीनों चीज़ों को ले लेते हैं। कुछ हद तक हम उनका पूरा न्यूमरोलॉजिकल जो पैटर्न होता है उसको समझते हैं, उनके बर्थ चार्ट के टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और उसके बाद हम उनका पूरा बर्थ चार्ट एनालाइज करते हैं, और उसको मिक्स करके जो भी हमें पता चलता है कि उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है और नंबर कंपैटिबिलिटी जो है उनकी लाइफ की, और उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिटरी इफेक्ट्स हैं, और उनको जो है वो कौन सी दिशा में उनको लाइफ को अफेक्ट कर रही है, और क्यों अफेक्ट कर रही है, और आगे उनको क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम गाइडेंस देते हैं। ओके। सो जी। टैरो हीलर और टैरो रीडर में क्या फर्क होता है? टैरो रीडर जो होते हैं वो एक टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं, जी। राइट। एंड उनका काम होता है टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट करके गाइडेंस देना।
और टैरो हीलर जो होते हैं वो टैरो कार्ड्स को इंटरप्रेट तो करते ही हैं, प्लस अपनी साइकिक रीडिंग और क्लाइंट्स के जो सिचुएशन होती है उनकी सिचुएशन को समझ के हमें, और अपनी साइकिक रीडिंग के थ्रू और उस कार्ड्स के इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो हम उनको एक उनकी प्रॉब्लम को एक ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जो उनको इमोशनली भी हील करे, मेंटली भी हील करे और उनके कार्मिक ब्लॉकेजेस को दूर भी करे। तो इस लेवल तक हम उसको हीलिंग टेक्निक पे लेकर जाते हैं। हमारा काम सिर्फ प्रिडिक्शन करना नहीं है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना भी है, जिससे उनकी लाइफ जर्नी इजी हो। ओके, ग्रेट। सो आपका चैनल है, जैसा कि आपने बताया कि शिवा शक्ति आपका चैनल है, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? इसके पीछे इंस्पिरेशन जो शिवा शक्ति डिवाइन की, हमारे जो चैनल का ये है कि हम मिसलीड नहीं करते, हम गाइड करते हैं लोगों को। हमारा जो पूरा फोकस रहता है, हमारा पूरा फोकस रहता है कि जो भी हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं जो लोग, तो उनको हम उनकी पूरी प्रॉब्लम को समझ के उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। और हमारे पास तीनों टूल्स हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जिनको हम तीनों एस्पेक्ट से हम अच्छे से समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम का क्या उनका मतलब प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज है और वो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हमारा पूरा फोकस रहता है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे, नॉट ऑन प्रिडिक्शन, क्योंकि प्रिडिक्शन तो कोई भी कर सकता है, राइट। सो लेकिन हमारा फोकस रहता है कि हम उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करें, और विद नो टाइम बाउंड। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमें चाहे वो 3 महीने में करना पड़े, चाहे वो हमें 6 महीने में करना पड़े, चाहे 9 मंथ्स में करना पड़े, तो वो हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। सो इसलिए हमारा मेन फोकस यही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीज है कि हर इंसान अलग, हर किसी की डेस्टिनी अलग, हर किसी का प्रॉब्लम अलग, तो हर किसी का सोल्यूशन अलग। हम किसी को एक ही पैरामीटर्स में नहीं आंक सकते। सो इसलिए वो टाइम जो एक ड्यूरेशन रहता है सबको ऑब्वियसली अलग अलग रहता है। सो हमारा मेन फोकस जो शिवा शक्ति डिवाइन का यही है कि हम मिसलीड नहीं करते, हम गाइड करते प्रॉपर, जिससे उनको प्रॉपर उनका सोल्यूशन मिल सके। वंडरफुल। सो मैम, स्पिरिचुअलिटी एंड न्यूमरोलॉजी लाइफ के स्ट्रगल्स को ओवरकम करने में कैसे हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि नंबर्स की कंपैटिबिलिटी उनके बर्थ के जो बर्थ टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके नंबर्स की कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या उनके बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, क्या उनका पर्सनालिटी ट्रेट है, राइट। सो अब ये तो हो गया कि अब कई बार ऐसा होता है कि जो लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर और जो मतलब एक टोटल नंबर, वो थोड़े से मतलब आपस में मिसमैच होते हैं, जो एक दूसरे से इतने ज्यादा कंपैटिबल नहीं होते, जिस वजह से उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स आते हैं। अब ये है कि हम जिस दिन पैदा हो गए वो हमारा पास्ट है, अब वो उसको हम जाके चेंज तो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। जिस डेट में हम पैदा हो गए, जिस टाइम में हम पैदा हो गए, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट इन चीजों को समझ के कि हमें रूट कॉज पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे उस चीज को ठीक करना है। अब वो जो ठीक करना होता है वो हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कर सकते हैं, कि कहाँ हमें उसको कौन से प्लैनेट्स हमारे लाइफ में इफेक्ट कर रहे हैं और कौन से प्लैनेट्स को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। जब प्लैनेट्स हम बैलेंस कर देंगे अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, तब वो प्रॉब्लम भी अपने आप ही एक टाइम में वो चीज सॉल्यूशन भी आ जाएगा उसका ऑटोमेटिकली। ओके ओके ओके। सो जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, या वो एक टूल होता है आपको गाइडेंस देने के लिए? इसमें सबका एक अपना अपना एक ओवरव्यू है। कुछ लोग इसको एज अ प्रिडिक्शन टूल लेते हैं कि टैरो कार्ड्स को प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्शन बता दी, बट इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन टूल, इट्स अ गाइडेंस टूल। अब आप खुद ही सोचिए कि जिन टैरो कार्ड्स ने आपको देखा नहीं, आपकी हाथ की लकीरों को नहीं पढ़ा, जो आपके बर्थ चार्ट को नहीं जानता, तो वो प्रिडिक्शन कैसे कर सकता है? सो टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। आप मेरे पास आज आए हो, आप जिस भी परेशानी को लेकर आए हो, आपके मन में जो इस वक्त जो फीलिंग है आपकी उस एनर्जी को पिक करता है। आप परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, डर में हो, खुशी में हो, या जो भी आपकी इस वक्त की जो फीलिंग है उस प्रॉब्लम को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर या उस इंसान को लेकर, उस चीज
की एनर्जी को पिक करके टैरो कार्ड्स हमें बताते हैं कि अभी ओवरव्यू क्या है, कि इसका पास्ट कैसा रहा होगा, अभी का करंट सिनेरियो क्या है, और आगे हमें क्या कैसे उसको चलने की जरूरत है जिससे हम इस प्रॉब्लम से या सिचुएशन से बाहर निकल पाए. सो इट्स अ गाइडेंस टूल. ओके, सो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि जी. इस वक्त आप रैंडमली मेरे बारे में कोई एक प्रिडिक्शन बताएं तो क्या हो सकती है? आपके बारे में प्रिडिक्शन ये हो सकती है कि अभी आप लाइफ के बहुत सारे मोमेंट्स को जी चुके हो अपनी लाइफ में, बट अभी आपने अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया हुआ है कि मुझे पॉजिटिवली अपनी लाइफ को जीना है. जो जी। पास्ट था वो पास्ट रह गया, अभी मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आगे लेकर जाना है. तो आप अपने लाइफ को पॉजिटिवली जीना चाहते हो, और आगे भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपका ओवरव्यू जीने का जो तरीका है वो आपका पॉजिटिव हो चुका है. एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव आ चुका है आपकी लाइफ को लेकर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक जस्ट सिर्फ हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए था कि बहुत ही अ, अच्छे तरीके से आप प्रिडिक्ट करती हैं। जी। जी. सो टैरो और स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते. राइट। राइट. हम बस अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और जब हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती. बिल्कुल। फिर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती तो हीलिंग भी नहीं हो सकती. तो राइट। सबसे पहले अपनी लाइफ के सिचुएशन को, चाहे वो जैसे भी हो, उसको हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है. चाहे हमसे गलतियां सबसे होती हैं, वी आर ह्यूमंस, राइट. सो गलतियां हमसे हो सकती है. हम जो भी गलतियां हो रही है हमसे, या हमसे हमारे दिल में कोई रिग्रेट है कि हमसे गलती हो चुकी है, जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखा दिया है, या अभी भी हम कंफ्यूज्ड है माइंडसेट में, तो हमें उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को एक्सेप्ट करना जरूरी है. एडमिट करना जरूरी है कि हम रिग्रेट में हैं, गिल्ट में हैं, डर में हैं, या कंफ्यूजन में हैं. जब हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, एडमिट कर लेते हैं, तब हम आगे इम्प्रूवमेंट में सोच सकते हैं कि उस सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले. सो दिस इज द थिंग. और वो तभी जब हम एडमिट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू जाएंगे. क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एडमिट नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी पूछ ले, हमें कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा आंसर. कोई भी हमें कुछ बोलेगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम जिससे पूछना चाहें वो हमारे अकॉर्डिंग आंसर दे, जो हमें सुनने में अच्छा लगे. ये बात आपने बिल्कुल बहुत सही कही, क्योंकि ऐसा जी. होता है कि अगर आपको एक भी नेगेटिव जवाब मिला, ऐसा मेरे जी. साथ बहुत पहले हुआ था, तो जी. मैंने भी इसी चीज को किया था कि मेरे अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिला, नहीं नहीं ये गलत है। या जी. आप बिल्कुल तो सही कह ये रही हैं। चीज, जी, ये चीज मैं भी, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो, लेकिन सबसे पहले कि आप उस चीज को, सिचुएशन को एडमिट नहीं करना चाहते. मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने करंट पार्टनर के लिए पूछते हैं. अगर हमने उनको, मतलब क्योंकि मेरा है, मैं कोई भी मिसगाइड नहीं करती, मिसलीड नहीं करती. जो मैंने देखा वही मैंने इंटरप्रेट आपको बता दिया, जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, चाहे वो इंसान अच्छा है या बुरा है, उनसे मेरा कोई पर्सनल ऐसा कोई ग्रजेस तो है नहीं जो मैं उनके लिए कुछ गलत बता सकती हूँ. तो मैं तो जस्ट ये कि जो इंसान मेरे पास आया तो मुझे उसको सही गाइडेंस देनी है, ताकि वो सही फैसला ले सके और अपने लिए सही डिसीजन ले सके, और आगे अपनी सही लाइफ में सही जर्नी आगे जी सके कि उसको क्या करना चाहिए. लेकिन इन केस अगर हम उनको ये बता देते हैं, तो कुछ लोग कि वो पार्टनर उनके लिए सही नहीं है, या वो डिसेप्टिव नेचर है, जो भी है, तो कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और वो फिर क्या करते हैं, उनको लगता है ये इंसान गलत है, फिर वो दूसरे टैरो रीडर के पास जाते हैं, फिर वो तीसरे टैरो रीडर के पास जाते हैं, बिल्कुल। और उससे क्या होता है, वो मतलब एक ही पैटर्न में घूमते जा रहे हैं. आंसर उनको कहीं भी नहीं मिल रहा सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन वो एक ही पैटर्न में घूमे जा रहे हैं. सो सबसे पहले अपनी सिचुएशन को समझना जरूरी है. सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि अगर आज हम किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि हमें डाउट है अपने रिलेशनशिप में, तभी हम किसी से पूछने जा रहे हैं. अगर हमारे पास डाउट ही नहीं है तो हम किसी से पूछेंगे क्यों. बिल्कुल सही हमें कहा डाउट आपने। है, बिल्कुल सही हमें कहा रिलेशनशिप में डाउट है, हमें इंसान पे डाउट है, तभी तो हम उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना. आपने। लेकिन Absolutely अगर जब हम किसी और के मुंह से उसके लिए सुन लेते ना वो चीज जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगे, तो वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो Absolutely. दैट्स द मेन इशू. जब एक्सेप्ट कर लेंगे तभी इम्प्रूवमेंट होगी, तभी स्पिरिचुअल हीलिंग होगी. Exactly.
तो मैम स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रोसेस क्या रहता है? स्पिरिचुअल हीलिंग जो मेरे थ्रू जो मैं काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकती हूँ इसके लिए, बेस्ड ऑन कि मुझे ये पता चले कि वो कुछ लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम ना मतलब हमारे पास हमारा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, या टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, या जो है आगे पीछे मतलब डेट ऑफ ईयर डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है और हमारा वैसे ये है, और मम्मी पापा ये बताते हैं। तो ये चीजें बहुत, अब जो चीज ऐसे करके एक्यूरेसी करना, प्रिडिक्शन करना बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आपका कुछ लिखा है, क्योंकि वो भी यूज हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट भी आएगा आपकी लाइफ में, और जो आपका एक्चुअल है उसका भी इफेक्ट आएगा। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि फिर हमें डिफरेंट टेक्निक्स अपनानी पड़ती है। तो हमें इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के थ्रू तो देखते ही है, लेकिन जहाँ हमें ये पता होता है कि सामने वाला कंफर्म नहीं है, कि उसको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स कुछ में कुछ और लिखा है या वैसे कुछ और लिखा है, तो हम उसका टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। देन हम टैरो कार्ड्स के थ्रू में पता चल जाता है एटलीस्ट कि उसकी जो करंट सिचुएशन है उसमें कौन से प्लानिटरी इफेक्ट्स की वजह से उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके। और फिर हम उस प्लानिटरी इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग फिर उसको हम रेमेडीज बताते हैं, जिससे कि वो रेमेडीज करके, और विद इन 3 मंथ्स अगर वो पूरे पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ उस रेमेडीज को करते हैं तो उनको उस चीज में हल भी निकल आता है। बस ये है कि हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ आपका पेशेंस, आपका फेथ और पॉजिटिविटी चाहिए होती है। दैट्स इट। वंडरफुल। ओके, ओके, ओके। सो मैम, ईशा जी, आपको लगता है कि किसी हर इंसान के अंदर एक इंट्यूटिव पावर होती है, और अगर ये होती है तो उसको कैसे जगाया जा सकता है, जिससे वो अपनी हर वाइब से इंसान ही, के अंदर, हाँ, जी जिससे जी, वो अपनी वाइब से ही काम कर सके? हर इंसान के अंदर अपनी एक खास एक पावर होती है, चाहे वो इंट्यूटिव रीडिंग हो। इंट्यूटिव रीडिंग, आई इंट्यूशन जो होती है वो हर इंसान की जो होती है वो इक्वल लेवल पे नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर इंसान को स्पिरिचुअल पावर नहीं देता यूनिवर्स, हर किसी को, क्योंकि जब जब तक हम उस लाइफ के सारे टेस्ट को क्लियर नहीं कर लेते तब तक हमें स्पिरिचुअल पावर्स नहीं मिलती। जब तक हम वो सारे स्पिरिचुअल पावर्स को हमें तभी मिलेंगे जब हम सारे वो लाइफ के टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। जी। हर किसी का इंट्यूशन लेवल उस लेवल तक नहीं होता कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर ले, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत सारे अपने लाइफ के टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके वो स्पिरिचुअल पावर्स उसके अलाइन होंगी, जिससे वो अपनी इंट्यूशन से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। राइट। अब जो लोग जिनकी इंट्यूशन इतनी अच्छी होती, जिनको स्पिरिचुअल पावर मिल जाती है, तो वही लोग जानते हैं कि वो अपने लाइफ की जर्नी में किन किन हिस्सों से गुजरे होंगे, किन किन लाइफ के पड़ाव से गुजरे होंगे, तब जाके उन्होंने वो टेस्ट क्लियर किया, और तब जाके वो उनको स्पिरिचुअल पावर मिला, और तभी वो आगे उसको मतलब अपनी सही दिशा में लगा सकते हैं लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो पावर मिलती है इसलिए ताकि आप सोसाइटी में लोगों की वेलफेयर के लिए यूज कर सको, ना कि उसको अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल। सो मैम, जो लोग अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, जी, उनके लिए आपका एक स्पेशल मैसेज क्या है? जो लोग अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, मैं और लोगों को भी ये चीज बताती हूँ कि वो सबसे पहले तो ना थोड़ा सा ब्रेक ले अपनी लाइफ से, थोड़ा सोचना बंद करें, ओवर थिंकिंग को बंद करें, जी। और थोड़ा सा अपनी लाइफ को ब्रेक दें और अकेले बैठ के सोचें कि हमारी लाइफ आज किस माहौल पे, किस दिशा में खड़ी है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें पॉज लेने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जहाँ कंफ्यूजन हो जाए, जहाँ 10 लोग की हम बातें सुन रहे हैं, हमारी ये कुछ कह रहा है, फैमिली कुछ और कह रही है, फ्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं, बाहर के लोग कुछ और कह रहे हैं, तो वहां पे हमें थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रख के थोड़ा सा पॉज लेके रहने की जरूरत होती है। सब मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा जो इंसान का जो गाइड होता है ना, वो इंसान का अपना इनर वॉइस होता है, आत्मा जो ज्ञान होता है ना, जैसे अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, जी। अंतरात्मा होती है। हमारा अंतरात्मा जानती है कि हम सही हैं या गलत है, या हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी अंतरात्मा को सुनने की जगह हम बाहरी दुनिया को फॉलो करने लग जाते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं। हम यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, हम इंस्टा देख रहे हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं,
उनको ट्रेंड्स को फॉलो करें, लेकिन अपनी जो अंतरात्मा को हम सुनना भूल जाते हैं। इनर वॉइस। इनर वॉइस को भूल पूछना जरूरी है कि हमारी लाइफ के कहाँ पे आज खड़ी है, जी। और हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब हम पॉज लेके अपनी लाइफ को एक पॉज देके खुद अपने आप से पूछेंगे ना, तो आधी चीजें हमें वही क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए और कहाँ रुकना चाहिए, और कहाँ हमें चेंज की जरूरत है। फिर हमें किसी भी इंसान की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब ईशा जी एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलेंगे, जी जो एक्चुअली आजकल हमारा ट्रेंड है। सो जी। टैरो या न्यूमरोलॉजी आपका फेवरेट? टैरो। टैरो। मॉर्निंग रिचुअल जो आपको कभी मिस नहीं करती, आप कभी मिस नहीं करती? थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड। ओके ग्रेट। एक मंत्र जो हमेशा आपको मोटिवेट करता है? हर हर महादेव। वाह। मोस्ट मेमोरेबल क्लाइंट एक्सपीरियंस? मोस्ट मेमोरेबल क्लाइंट एक्सपीरियंस तो बहुत रहे। अम, मैं उनका नाम तो नहीं लेने चाहूंगी, बस ये है कि वो जिस मतलब पोजीशन में मेरे पास आए थे, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब कि वो कि उनको मेरे काम के बारे में पता है या नहीं पता है। सो लेकिन वो जस्ट मुझे नोटिस करते थे कि मतलब रोज मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, सो जो भी है। सो एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करी। सो आई वाज रियली श्योर कि उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मेरे से कैसे डिस्कस कर ली। सो इट वाज रियली ग्रेट, एंड मतलब तब मुझे एक मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि लोगों को मुझ पे भरोसा है, कि वो एक सेफ फील करते हैं कि वो मुझ पे अपनी बातें बता सकते हैं और मुझसे वो गाइड ले सकते हैं कि अब हम क्या करें। और तब जब वो मेरे को आए, उन्होंने मुझे बताया, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप क्या करते हो, क्योंकि आप तो बहुत हमेशा मोटिवेटेड दिखते हो, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड। सो सो मैंने उनको फिर जो अपना समझ के, मतलब नॉट एज ए मतलब तब एक पल के लिए मैं भूल गई थी कि मैं टैरो हीलर हूँ या स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ और या एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट हूँ। मैंने उनको एज ए दोस्त समझ के उनको गाइड किया, कि क्योंकि वो इतने विश्वास के साथ मेरे पास आए, तो मैंने इसलिए उनको वैसे ही गाइड किया कि उनको प्रॉब्लम्स बताएं कि आप क्या कैसे जूझ रहे हो, अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में आगे जाके चेंज आएगा। और जब उन्होंने, आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज जब उनको 3 महीने बाद जब उनको मैं मिली उसके बाद, तो इट वाज अ रियली ग्रेट चेंज। और उन्होंने अपनी लाइफ को वैसे देखना और वैसे जीना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को वैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी, देखिए क्योंकि मतलब मैं यही मानती हूँ कि अम, आज अगर कोई भी मेरे पास अगर कोई गाइडेंस के लिए आता है, तो मैं उनको जो गाइडेंस देती हूँ अपनी तरफ से, अगर मेरी गाइडेंस से अगर वो सही फैसला ले पाते हैं, सही डिसीजन ले पाते हैं, और उनसे उनका फायदा होता है, तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जीत है। और अगर मैं अपने स्वार्थ की वजह से उनको कुछ ऐसे ही बना के जस्ट मतलब ऐसी जस्ट उसको शुगर कोटिंग करके बता देती हूँ, जस्ट टू कि मेरा हाइप हो जाए क्रिएट, और उससे वो कोई गलत फैसला ले लेते हैं या उनका कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हार है। सो मैं कभी भी स्वार्थ में नहीं जीती, मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में जीती। एग्जैक्टली, वंडरफुल वंडरफुल। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के। सो कौन सा सनसाइन आपको सबसे ज्यादा फेवरेट, आपको फैसिनेट करता है? लियो। लियो। ओके। टैरो के बारे में एक मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी? एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं होती। ओके, ये मैंने पहली बार सुना। सो काफी लोग अगर कहते हैं ऐसे कि कि एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं होती, ये है वो है, क्योंकि वो, मैंने आपको पहले बताया ना कि वो सच सुनना नहीं चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते, और वो इसलिए 10 टैरो रीडर्स के पास जाते हैं अलग अलग एनर्जीज लेके। जब हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली टैरो रीडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। वंडरफुल। सो अगर चूज करना हो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर रीडिंग्स, तो क्या करेंगी? प्रेजेंट। प्रेजेंट। कॉफी, टी या मेडिटेशन, एनर्जी बूस्टर क्या है आपका? मेडिटेशन। मेडिटेशन।
कितने टाइम का मेडिटेशन करती हैं आप? मैं डेली 25 मिनट्स का करती हूँ। ओके। आपके स्पिरिचुअल जर्नी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्पिरिचुअल जर्नी मेरा शिवा शक्ति डिवाइन ही है। मेरा रूह का सुकून। ओके। अगर दुनिया को सिर्फ एक एडवाइस देनी है, तो एज एन एस्ट्रो सेज रीडर ईशा कपूर क्या एडवाइस देंगी? मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी इंसान के साथ हो, बस गिव अप मत करिएगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप अपनी जगह सही हैं, तो जस्ट डोंट गिव अप। बिलीव इन योरसेल्फ। सिचुएशन आज ऐसी है, कल ऐसी नहीं रहेगी। कभी सारी सिचुएशंस जो भी होती है वो टेम्पररी होती है। ठीक है, बस आपको अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है और पॉजिटिव रहना है, और आपको अपने ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी। पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर अनसर्टेन है हमारा। हमारे हाथ में जो है हमारा प्रेजेंट है। सो राइट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, एंड जो भी करना है आज करना है, कल के लिए मत छोड़िए। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे थैंक यू। प्लेटफॉर्म पे आई और आपने इतनी नायाब, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। सो डेफिनेटली व्यूअर्स, आज आप मिले ईशा कपूर जी से, और एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सो प्लीज़ इनसे कनेक्ट करने के लिए लिंक के नीचे आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे, और ज़रूर इनका एपिसोड देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ कनेक्ट कीजिए अगर सही पाथ पे जाना चाहते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।